तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन सच्चे मन से जो कोई जातक व्रत और कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव अवश्य उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म में कथा का पाठ करने का और साथ ही विधि पूर्वक व्रत रखने का बहुत महत्व होता है। ऐसा ही एक सिद्ध व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा का भी है। इस साल यह व्रत 21 जून को मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्वपति नाम का एक राजा रहता था, जिसकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी ने बड़े ही प्यार दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाडो से पली बड़ी सावित्री विवाह योग्य हो गई, तब राजश्री अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन कर सावित्री ने दुष्टसेन के बेटे सत्यवान को चुना। हालांकि विवाह के मध्य ही नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया था। सत्यवान की आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया कि विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान का मृत्यु को प्राप्त हो जाना निश्चित है। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजश्री अश्वपति भयभीत हो गए और बेटी सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए अनुरोध करने लगे। लेकिन बेटी सावित्री को पिता की बात मंजूर न थी, जिस कारण बेटी के हट के आगे राजा अश्वपति की एक न चली और फिर उसके साथ निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। अभी सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत तरीके से व्रत रखा करती थी। लेकिन नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, तो उस दिन सावित्री भी उसके साथ लकड़ी काटने वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द से कराकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। तभी गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज का आगमन हुआ। जब यमराज सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक ना चली। सावित्री की जिद को देखकर यमराज ने उनसे कोई 3 वर मांगने को कहा। यमराज द्वारा कही शर्त के अनुसार सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का, अपनी कोख से जन्म देने का वरदान मांग लिया। लेकिन यमराज द्वारा दिया गया ये वरदान तभी पूरा होकर फलित हो पाता जब यमराज उसके पति सत्यवान को जिंदा कर देते। अब यमराज सावित्री को दिए गए अपने वचन में बंधे हुए थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तभी से सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सिद्ध व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की भी आयु लंबी रहे और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।